the Lord. कैसे हैं आप सब जन? हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि एक हफ्ता हुआ हमें इस YouTube के माध्यम से एक दूसरे को मिलकर, तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि ये समय परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। Hallelujah. क्यों सारी बातें वो परमेश्वर हमारे लिए बहुत ही अच्छा करता है। वो परमेश्वर भला है और उसकी भलाई यीशु के नाम से हमारे जीवन में आती है। उस भलाई देने वाला परमेश्वर, भलाई करने वाला परमेश्वर हमें मिला है, इसलिए हम जोर से ताली बजा कर बोलेंगे धन्यवाद उस परमेश्वर के नाम को, धन्यवाद उसके प्रेम को, क्योंकि वो भला है। आइए हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर की भक्ति को शुरुआत करते हैं। आप सब जन तैयार हो अपने अपने घर में Yes. महिमा गौरव स्तुति करने के लिए? परमेश्वर बहुत ही अच्छा है। बोलो अपने मुंह से, परमेश्वर बहुत ही अच्छा है। परमेश्वर बहुत ही अच्छा है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. इन दिनों में परमेश्वर हमको संभाल रहा है, हमारी चिंता ले रहा है, हमारी सारी जरूरत को पूरा कर रहा है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वह है ही वैसा, क्योंकि उसका प्रेम बहुत ही अनोखा है। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता इस समय के लिए। ये समय आपने हमारे जीवन में लाया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आज की भक्ति, स्तुति, आराधना, वचन हम आपके स्वाधीन होते हैं प्रभु। इस वचन को प्रचार करने के लिए, आपकी स्तुति आराधना करने के लिए आपकी बेटी को इस्तेमाल करो। वचन प्रचार करने के लिए आप मुझे इस्तेमाल कीजिए। पवित्र आत्मा, हम यीशु के नाम से आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए आपको पुकारते हैं कि आप हमें सहायता कीजिए। जो भी होगा यीशु के नाम से, आपके मर्जी से ही होगा, ऐसा ही होने दो। धन्यवाद देते हैं और सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो हमारे ईश्वर के पिता। आमीन। बोलो आमीन। Amen. प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आनंद के साथ परमेश्वर की स्तुति करते हैं। हालेलुया। Hallelujah. चलो आइए। सचमुच हमारा परमेश्वर बहुत ही महान है। बहुत ही महान है, वो हमारा जिंदा खुदा है। जिंदा वो खुदा हमारी सुधि लेता है हमारी सुधि लेता है, ताकि उसके ओर से हम आशीष पाए, आशीष पाए। क्योंकि हमें परमेश्वर के पास ले जाने वाला केवल एक ही है, वो यीशु मसीह है। आमीन। धन्यवाद देते उस नाम को। यस, वो नाम हमारे जीवन में आया। यस, उस नाम से हमारा उद्धार हो गया। यस। उस नाम से हमें नया जीवन मिल गया। ओह, यस। और उस नाम से हम शांति और मुक्ति पाकर, यस। आत्मा से भरकर उसकी स्तुति, उसकी आराधना ओह, करने यस वाले, पिता। उसके आराधक बन गए। आमीन। हालेलुया। आमीन। आइए हम गीत गाकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं, ग्लोरी। क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है, जिंदा है, वो हमें आशीष देने वाला हमारा जिंदा खुदा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम सब गीत गाकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं, और अवश्य है आप जहाँ कहीं भी हो परमेश्वर की स्तुति करोगे, क्योंकि परमेश्वर की स्तुति करना बहुत ही आनंद है। आमीन। हालेलुया। जब किसी ने ये मुझसे कहा, चलो प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, यस, मेरा मन झूमने लगा। मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, मैं तो प्रभु के घर को चला, चला चला, मैं तो प्रभु के घर को चला। जब किसी ने ये मुझसे कहा, ताली बजाओ। चलो प्रभु के घर को चले, जब किसी ने ये मुझसे कहा, चलो प्रभु के घर को चले, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा, मेरा मन आनंदित हुआ, मेरा मन झूमने लगा।
सचमुच प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर के घर आने से हमें आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। हमें शांति मिलती है, यस, हम खुद ही वो मिल जाता है, हालेलुया। क्योंकि तेरे पास आने से ओह हमें यस, शांति मिलती है, हालेलुया। आनंद मिलता है। यस, और वो आनंद और शांति लेकर जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, Yes, उसकी yes. प्रशंसा करते हैं, उसके नाम को हम ऊंचा उठाते ऊंचा हैं, उठाते। परमेश्वर की आत्मा का कार्य हमारे जीवन में अवश्य हो जाता हो है, जाता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर स्तुति में विराजमान होने वाला हमारा जिंदा खुदा है। जब आखिरी नरसिंगा फूका जाएगा तब हम वहां होंगे, क्योंकि मसीह में हम उसके साथ रहने वाले हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें कहा है कि मैं तुम्हारे जगह तैयार करने जा रहा हूँ और जहां मैं हूँ वहां तुम रहोगे। अब धन्यवाद देते इस परमेश्वर को, हालेलुया। यस, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। लेकिन तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। बोलो, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। लेकिन तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। यस, पहले तो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, ओहो, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। बदल जाएंगे, पहले तो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। बदल जाएंगे, पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है, होने वाला है। पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है। लेकिन तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। यस, थैंक यू लॉर्ड। तेरे दिल के सारे गम बदल जाएंगे, बदल जाएंगे, बीत गए जो लम्हे तेरे पास आएंगे। ओहो, तेरे दिल के सारे गम बदल जाएंगे, बदल जाएंगे, बीत गए जो लम्हे तेरे पास आएंगे। ओहो, दुनिया में तू तन्हाई रह जाने वाला है, दुनिया में तू तन्हाई रह जाने वाला है। लेकिन तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। यस, थैंक यू लॉर्ड। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी, काम न आएंगे, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। साथ न जाएंगे, तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न आएगी। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है, सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है। लेकिन मैं वहाँ होऊंगा, मैं वहाँ होऊंगा, मैं वहाँ होऊंगा, मैं वहाँ होऊंगा। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु
यीशु आने वाला है, लेकिन मैं वहाँ होऊंगा, मैं वहाँ होऊंगा, बोलिए सब जन, मैं वहाँ होऊंगा, मैं बोलो, मैं वहाँ होऊंगा, मैं वहाँ होऊंगा, मैं वहाँ होऊंगा। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपको, यस यस, थैंक यू लॉर्ड, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। यस थैंक यू जी, स्तुति में आप हमारे साथ रहे प्रभु। ओ पिता, आने वाला समय आराधना का आपके हाथ में देते हैं। यस यस, आराधना करने के लिए हर एक के जबान कंठों को आप छू लो छू मेरे लो परमेश्वर। प्रभु, छू लो, क्योंकि आपका कलाम कहता है जहाँ कहीं 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से एकत्रित है, ओ पिता, उनके बीच में उपस्थित हूँ। यस यस हाँ पिता परमेश्वर, रहूंगा नहीं कहते आप, हूँ। हूँ। इसका मतलब आप हमारे बीच में हो, ओ आप हमें सुन रहे हो, आप Yes. हमें देख रहे हो। Yes. इसके लिए हम धन्यवाद और धन्यवाद धन्यवाद देते देते हैं। हैं, सचमुच आपका नाम महान और जीवित है, महाजीवित है, जीवनदायक आत्मा केवल प्रभु यीशु मसीह आपका है। हालेलुया, धन्यवाद के साथ आपकी आराधना करने के लिए हर एक जबान का टोटो को आप छू लीजिए, ताकि हर एक जन आत्मा से भरकर आपकी स्तुति करे, आपकी आराधना करे और आपके नाम को ऊंचा उठाए। यस हालेलुया, क्योंकि प्रार्थना को सुनने वाले जिंदा खुदा केवल आप हो। यस, थैंक यू, हम जो कुछ आपसे मांगते हैं वो सब कुछ आप हमें देते हो पिता परमेश्वर। इसके लिए हम धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। आप हर एक प्रार्थना का उत्तर हमें देते हो, इसलिए आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं। और आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हुए आराधना करने के लिए फिर से हम आपके स्वाधीन हो जाते हैं। और ये सारी विनती और प्रार्थना हम उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। यस, तो सुन और कबूल करा हमारे स्वर्गीय ये पिता। पिता, आमीन। आमीन, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड थैंक जीसस। यू जी, हालेलुया मेरे परमेश्वर, हालेलुया, तू सहाय करने वाली हमारी आत्मा यस है। यस यस पिता, हर एक कमी घटी हमारे जीवन से आप पूरी करते हो मेरे यस परमेश्वर। पिता, क्योंकि आपका कलाम कहता है, परख कर देखो कि वह कैसा भला है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। यस हम इस वक्त आपके शरण में आए हैं पिता यस, परमेश्वर। हम हमारा स्वीकार कीजिए मेरे राजा, हाँ, आपकी आत्मा से हमें भर दीजिए प्रभु। भर दे, आपकी अभिषेक हम डाल दे प्रभु, डाल दे पिता प्रभु, परमेश्वर। ताकि वो अभिषेक से भरकर हम आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करने वाली हर एक आत्मा और हर एक बच्चे बन जाए। हाँ प्रभु, आप हमारे साथ हैं, धन्यवाद देते हैं। यस पिता, स्तुति प्रशंसा महिमा केवल आपको और आपको देते हैं, हाँ पिता, क्योंकि आप ही हमारे जिंदा खुदा। खुदा हो, हालेलुया लॉर्ड हालेलुया, आई वर्शिप यू लॉर्ड जीसस। जीसस, हम आपकी आराधना करते हैं। आराधना कर, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया मेरे परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं, थैंक यू लॉर्ड Thank you. जीसस। प्रार्थना में तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा, यस, थैंक यू जीसस, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए,
कितना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। कितना मधुर है तेरा वचन, भर आते मेरे दोनों नयन। दुख जो सहा तूने मेरे कारण, भूलूंगा ना मैं जीवन भर। कितना मधुर है तेरा वचन, भर आते मेरे दोनों नयन। दुख जो सहा तूने मेरे कारण, भूलूंगा ना मैं जीवन भर। ए प्रभु यीशु कितना प्यारा है तू, ए प्रभु यीशु सबसे अच्छा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, ओ तेरे काम आए। मेरा ये जीवन ओ प्रभु यीशु, तेरे काम आए। यही है मेरी तमन्ना, प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा, ओ मेरे प्यारे मसीहा, ओ मेरे प्यारे मसीहा। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं मेरे परमेश्वर, हाँ पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं, यस पिता, आपको पुकारते हैं मेरे राजा। स्तुति आराधना में आप हमारे साथ रहे, इस धन्यवाद के साथ आने वाले समय को आपके हाथ में देते हैं। हाँ आपके दास को आपके गहन हाथ में सौंपते हैं पिता, प्रभु। यस पिता, अनुग्रह कृपा करने वाले आप ही हमारे जिंदा खुदा जिंदा हो खुदा प्रभु। आपका लहू लो आपके दास पर आने दो हाँ प्रभु, प्रभु, ताकि आपका दास चंगाई से भर जाए, सहायता सामर्थ के आत्मा से भर जाए, नए नए वचन से भर जाए, नए अभिषेक से भर जाए। आपका आत्मा का दुगना आशीष पाकर वो प्रचार करे प्रभु, ताकि मुख से निकलने वाला हर एक शब्द, हर एक वचन केवल आपके आत्मा के द्वारा आए, हर एक हृदय में जाए और कानों से सुनकर 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने वाली हर एक आत्मा और हर एक बच्चे बन जाए। आप हमारे साथ विश्वास के साथ मैं खुद को आपके स्वाधीन करती हूँ प्रभु। वचन पढ़ने के लिए आप मेरी सहायता कीजिए, ताकि मुख से निकलने वाला हर एक शब्द केवल आपकी आत्मा के द्वारा आए। हम सब घट जाए, लेकिन आपके नाम की महिमा और बड़ाई हो, क्योंकि आकाश के नीचे पृथ्वी पर सबसे ऊंचा सर्वोच्च नाम केवल यीशु मसीह आपका है, जिस नाम में चंगाई, छुटकारा, शांति, मुक्ति, आनंद, जीवन भरपूरी का है। और उसी नाम को याद करते हुए ये प्रार्थना और विनती हम सब मिलकर एक मन होकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन। आमीन, बोलिए आमीन। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं उस जीवित परमेश्वर को। उस परमेश्वर हमको याद करता है, हमें संभालता है, हमें चलाता है और जीवित रखता है। इसलिए हम ताली बजाकर उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, अगर परमेश्वर ने हमें चुना है तो उसका चुना हुआ जीवन यीशु मसीह है। और वो यीशु मसीह कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना।
यूहन्ना सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 16 वचन में लिखा है। तुमने मुझे नहीं चुना, देखो यीशु मसीह कहता है तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें ठहराया, और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ, ताकि तुम जाकर फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे, तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से जो मांगो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे वो तुम्हें दे। दे। कितनी अच्छी बात है। और वो परमेश्वर ने हमें जो देने के लिए जो शब्द भेजा उस शब्द का ही नाम यीशु है, हालेलुया। और उसी ने हमको चुना है। अगर चुना है, ठहराया है, तो हमारा काम है कि हम परमेश्वर की मर्जी से ही काम करें। हम अपने मर्जी से काम नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अभिषेक किया है। हम अभिषेक किए हुए प्रभु के दास है, प्रभु के सेवक है। और प्रभु ने हमें जो सेवा दी है बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा दी है। और उस सेवा करते समय हमारे मुख से किसी भाई और बहन दुखी होते हैं तो ये परमेश्वर का प्रेम नहीं है, ये परमेश्वर की बुलावट नहीं है, ये परमेश्वर का प्यार नहीं है, ये परमेश्वर की सेवा नहीं है। अगर उसने हमें चुनाया, चुनकर ठहराया है तो हमारा ठहरान परमेश्वर को अच्छा लगे होना चाहिए। हालेलुया। हम बात करते हैं लोगों के साथ, ये माध्यम बहुत ही अच्छा है। ये YouTube का जो माध्यम है ना, हमारे लिए बहुत ही अच्छा है कि हम अपने भाई बहन से परमेश्वर के बारे में बात कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमको जो संदेश दिया है, जो निरूप दिया है, वो हमें लोगों तक पहुंचाने का एक बहुत अच्छा जरिया है। तो इस पर हम जब बात करते हैं तो हमारे मुंह को संभाल कर इस्तेमाल करना चाहिए, हालेलुया। ताकि हमारी वाणी से कोई भाई कोई बहन नाराज न हो। वो परमेश्वर के और करीब आने के लिए परमेश्वर के प्यार के बोल उनको बताना चाहिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी दुनिया में थे, तभी उसके चेले थे। तो उसके चेले प्रभु यीशु ने जो सिखाया, प्रभु यीशु ने जो बताया, प्रभु यीशु ने जो मार्ग में खड़ा किया, उसी मार्ग में खड़े रहकर उसने जो बोल दिए ही उसके बोल ही बताकर चलते गए। मेरे भाई और बहनों, अगर परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने हमको ठहराया है, तो हमारा ठहराना परमेश्वर को अच्छा होना चाहिए। तो परमेश्वर का जीवन वो अद्भुत है, और वो अद्भुत जीवन हमारे अंदर होना चाहिए। मेरे भाई और बहनों, कि सच्चाई का जीवन परमेश्वर हमें देता है, वो जीवन में खड़ा होना चाहिए। हमारे बोल के द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। और वो परमेश्वर की महिमा अगर नहीं होती है, इसका मतलब है कि हम अपनी इच्छा से चल रहे हैं। पवित्र आत्मा हमको चलाता है, पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है। तो पवित्र आत्मा जब हम जैसा हमको चलाता है वैसा हमें चलना है। प्रभु यीशु के चेले उन्होंने कहीं पर भी बड़ाई नहीं की, उन्होंने किसी के मन को दुखाया नहीं या किसी के विरुद्ध में बात नहीं की। जो डरे हुए हैं उनको उन्होंने सांत्वना दी है, उनको प्यार किया है। हमारा चुनने वाला, हमें नियुक्त करने वाला हमारा परमेश्वर दयालु है, हालेलुया। और उसकी दया बहुत ही अद्भुत है। और उसी दया को लेकर हमें चलना है। मैं कोई विद्वान हूं, मैं कोई पंडित हूं, मुझे बहुत कुछ आता है। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमको दिया है करके हम काम कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमको नियुक्त किया है करके हम चल रहे हैं। और उसके चलाए जब चलते हैं तो आशीष पाते हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों,
मैं इस पंथ का हूं, वो उस पंथ का है, ये मैं उस चर्च का हूं, ये ऐसा, ये कहना ही बंद करना है कि हम उस परमेश्वर के हैं और यीशु के द्वारा हम परमेश्वर के बेटे और बेटा है। आमीन, हालेलुया। बेटा और बेटी बनने का अधिकार परमेश्वर ने हमको दिया है और वो अधिकार लेकर हमें चलना है हालेलुया। और वो प्रेम लेकर चलना है कि मसीह प्रेम है, मसीह जीवन है, मसीह सत्य है और वो सत्यता ही का जीवन लेकर चलना है। मेरे बोलने के द्वारा मेरा भाई मेरी बहन दुखी होती है। मेरे भाई और बहनों, हमें किसी भाई के विरुद्ध, बहन के विरुद्ध बात करने का नहीं है, हमको अधिकार मिला ही नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने किसी के भी पाप किसे खोले नहीं, पाप ढांपे हैं, गलती माफ की है, जा तू भी माफ कर। यही हमें जीवन जीना है और लोगों को बताना है कि सारी पृथ्वी का सार्वभौम राजा जो है वो सबसे प्यार करता है और वो प्यार करने वाला हमको प्यार सिखाता है। हम प्यार की भाषा बोलना है, सच यही प्यार है। मैं इधर जाता हूं, मैं उधर जाता हूं, ये नहीं है। प्रभु ने मुझे क्या दिया है, प्रभु ने मुझे क्या बताया है, प्रभु ने मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा क्या सिखाया है, वही सीख हमको सिखाना है। हालेलुया। किसी भाई बहन के विरुद्ध में जरा भी बात नहीं करना है, कि ये प्रभु नहीं सिखाता ऐसा, पवित्र आत्मा हमको ऐसा नहीं सिखाता है। पवित्र आत्मा हमें बहुत अच्छा ही से सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह जो आया है वो पवित्र आत्मा के द्वारा आया और वही पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर वो सेवा में खड़ा, क्योंकि उसके साथ परमेश्वर था। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को भी परमेश्वर ने कुछ दिया है और वो हमको भी दिया है। क्या दिया है? बाइबल बताती है, प्रेरितों की किताब है, उसका 10 अध्याय उसका 38 वचन में लिखा है। देखो पढ़िए, 10:38 प्रेरितों की परमेश्वर ने क्यों कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया है। वो भलाई करता और सबको शैतान के सताए हुए है अच्छा करता फिरता था। क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। अगर परमेश्वर ने हमको पवित्र आत्मा का अभिषेक किया है, पवित्र आत्मा हमको दिया है, तो हमारा काम क्या है कि परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर हमारे साथ है तो हम लोगों के साथ अच्छी बात करें, अच्छा ही बर्ताव करें और अच्छी वार्ता उनको बताएं। क्योंकि प्रभु यीशु अच्छी बात बता रहा था और अच्छी बात वो बताता था तो सारे लोग उसके पीछे आते थे। उसको किसी ने भी हेट नहीं किया, उसको किसी ने भी नाम नहीं दिया, क्योंकि उसके पीछे भले बुरे सब आते थे और उसको सुनते थे। मैं आपको एक जगह में ले जाना चाहता हूं, एक कुष्ठ रोगी के पास। उसके अंदर एक डर था। आज संसार में बहुत सारे लोग डरते हैं, हर बात में डरते हैं, हर काम में डरते हैं, घर में भी डरते हैं, बाहर में भी डरते हैं, जहां नौकरी करते हैं वहां भी डरते हैं। और अभी जो वातावरण है उस वातावरण में तो बहुत ही डर गए हैं। ये डर को निकालने के लिए हमको ये डर निकालने का प्रचार करना है और डर निकालने वाला नाम यीशु है। यही जब प्रचार हम करेंगे तो वो डर भागेगा और डर भागेगा तो मृत्यु भी चला जाएगा। आमीन, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, हमें सच्चाई को लेना है, सच्चाई को मोल लेना। ऐसा कहा है बाइबल में, क्योंकि नीति वचन में अगर लिखा है, नीति वचन के 23 अध्याय उसके 23 वचन में पढ़िए, सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना है। देखो ये प्रचार, ये वचन जब हम लोगों के साथ बात करेंगे, बांटेंगे, तो वो सुनेगा, समझेगा। और समझने का ही आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया और समझ की आत्मा परमेश्वर ने हमारे लिए भेजी है और वो समझ की आत्मा का नाम है यीशु मसीह। जब वो दुनिया में था, वो दुनिया के साथ प्रचार करता था, वचन परमेश्वर से आते हैं, वो उनको सुनाता था, तो लोग उसके पीछे हो लेते थे। एक कुष्ठ रोगी के बारे में बता तो, कोढ़ी व्यक्ति के बारे में बताता। कोढ़ी व्यक्ति एक कोढ़ है, जिसको कोढ़ लगा है, कुष्ठ रोगी महारोग बोलते हैं ना, वो व्यक्ति है। और उसको गांव के लोग क्या करते, मार पीट कर, पत्थर मार कर उसको अपने
जो कमान होती है गांव में आने की एंट्री, वेश बोलते हैं उसको, उसके हद से बाहर निकाल रहे थे। अगर तू यहां वापिस आएगा तो हम तुझे मार डालेंगे। देखो उसके अंदर डर था, एक मरने का डर था कि मैं इनकी नजर में आऊंगा तो ये मुझे मारेंगे ही मारेंगे, क्योंकि ये मारकर बोले हैं, तो मुझे ये डर है। वो डर लेकर चला गया, और डर लेकर चला गया तो कहां पर गया? एक पहाड़ के नीचे गया, और पहाड़ के वहां पर चुप कर बैठा, चुपचाप चुपके हुए बैठा है, क्योंकि मैं किसी अगर नजर गिरा तो मुझे मार डालेंगे। उसको डर था मृत्यु का। लेकिन मेरे भाई और बहनों, हमारे डर को भगाने वाला एक ही नाम है, वो यीशु है। हालेलुया। उसके भी अंदर जो डर था, उस डर को भगाने वाला वो नाम उसी पहाड़ से उतरा। उसका नाम है यीशु। क्योंकि बाइबल बताती है, पढ़िए मत्ती की किताब उसका 8 अध्याय 1, 2, 3 तक पढ़िए। जब वह उस पहाड़ से उतरा, जब वो उस पहाड़ से उतरा, वो कौन थे? यीशु मसीह। तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे, तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली। और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया, यीशु को प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। देखो उसके अंदर का डर। जब यीशु पहाड़ से उतरा, लोगों को वचन प्रचार कर रहा था, लोग आते थे, लोग ठीक होते थे, ये वचन उसके कान में गया। कान में वचन जाने के बाद उसको हिम्मत आई, उसका डर भाग गया, और यीशु के चरणों में आकर कहता है, हे प्रभु यीशु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो प्रभु यीशु ने क्या किया? यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसको छुआ और कहा मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। मेरे भाई और बहनों, डर भगाने वाला नाम यीशु है। बीमारी को चंगा करने वाला नाम यीशु है। हिम्मत देने वाला नाम यीशु है। नयापन करने वाला नाम यीशु है। उद्धार करने वाला नाम यीशु है। जीवन देने वाला, चुनने वाला नाम यीशु है। मेरे भाई और बहनों, ये नाम है। चेलो उसके साथ चलते थे। चेले तो चेलों ने किसी भी बारे में कभी भी किसी को अपमानित नहीं किया, न किसी के बारे में कुछ बुरा भला कहा। तू ऐसा कर रहा है, तुम वैसे कर रहे, ऐसा किसी को भी नहीं कहा। परमेश्वर ने दिया हुआ काम वो करते थे और यीशु के नाम को ऊंचा करते थे। हमें भी यीशु के नाम को ऊंचा करना है कि जब हम यीशु के नाम को किसी के सामने रखेंगे, अगर वो यीशु का नाम स्वीकार करेगा तो उसका डर चला जाएगा, उसका भय चला जाएगा, उसका जीवन बदली हो जाएगा, वो उद्धार पाएगा, वो शांति पाएगा और वो परमेश्वर का गवाही बनेगा। मेरे भाई और बहनों, इसलिए हमें तैयार होना है। हमारे अंदर अगर ऐसी किसी को नाम रखने की जो आदत है, उसको निकाल कर फेंक दो और यीशु का जीवन अपने अंदर लो, क्योंकि यीशु की ये सीख नहीं है। और चेलों को उससे बता, और चेले आत्मा से कहते हैं, अगर पौलों की किताब में जाते तो वो सच कहता है, हमें किसी भाई के ओर बोलने की आदत हमको अधिकार दिया नहीं है। याकूब की किताब उसका 4 अध्याय उसके 11-12 वचन को पढ़िए। हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी न करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है, जब कोई अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, वो व्यवस्था की बदनामी करता है। ये व्यवस्था कौन है? तो परमेश्वर के मुख से आया हुआ वचन है। पढ़िए। या भाई पर दोष लगाता है, जो भाई पर दोष लगाता है, व्यवस्था की बदनामी करता है। व्यवस्था की बदनामी करता है। व्यवस्था पर दोष लगाता है। जो व्यवस्था पर दोष लगाता है, यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है, तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, उस पर हाकिम ठहरा। आगे, व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है। व्यवस्था देने वाला और हाकिम एक ही है, जिससे बचाने और नाश करने की सामर्थ्य रखता है। और वो कौन है? तू कौन है? जो अपने भाई और पड़ोसी पर दोष लगाता है। हमको दोष नहीं लगाना, हमें किसी के दोष निकालना है, किसी को दोष देना ही नहीं है, क्योंकि हमें प्रेम बताना है। प्रेम ही हमको जीवन देता है। इसलिए तुम एक दूसरे से क्या करो? प्रेम करेंगे तो सारी गलती माफ होती है। मेरे भाई और बहनों,
परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर। तो ये जो अभी हमको जो नियम दिया है, नियम शास्त्र, तो हम क्या सिखाता है? भजन संहिता में जाते हैं, उसका 19 अध्याय, उसके 6 वचन को 7 वचन को पढ़िए। 19 का 7। यहोवा की व्यवस्था खरी है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर प्राण को बहाल करती है। क्या यहोवा- करते हैं? यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य, यहोवा के नियम विश्वास योग्य योग्य है। साधारण लोगों को बुद्धिमान साधारण बना- लोगों को भी बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध है, यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर वो रहता है। अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य यहोवा के नियम सत्य, और पूरी रीति से पूरी रीति से धर्ममय है। धर्ममय। मेरे भाई और बहनों, यही हमें लोगों को बताना है, यही लोगों को हमें सिखाना है। जब ये सिखाएंगे, ये बताएंगे, तो सामने वाला भाई और बहन प्रभु की गवाही करने के आमीन। लिए खड़ा हो सकता है, क्योंकि वो जीवन देने वाला नाम है, संवारने वाला नाम है, शांति देने वाला नाम है। वो हमको चुनने कर खड़ा करने आमीन, वाला, हालेलुया। हमको अभिषेक करने Oh, वाला yes, नाम, Lord, hallelujah. वो हमें दास बनाने वाला Hallelujah, नाम, oh, हमें Jesus. सेवा देने वाला Yes, नाम, my हमें नियुक्त करने वाला नाम, हालेलुया प्रभु। वो हमारे साथ Yes, चलने हाँ वाला मेरे नाम, परमेश्वर, वो परमेश्वर ने हमें दिया है, वो नाम और उसी यीशु का है। नाम है यीशु। यीशु है, तो मेरे भाई हालेलुया। और बहनों, वो नाम डर को भगाता है। आइए हम देखते हैं चेले भी कैसे थे। चेलों के अंदर भी डर था, चेले भी डर गए थे। तो इस संसार में जितने भी लोग डर गए हैं, वो डर को भगाने के लिए हमको एक धाड़स के नाम को, धैर्य देने वाले नाम को हमें लोगों के सामने खड़ा करना है। और यही हम नहीं करते। हम क्या करते हैं? इसकी दूसरी उन्यूता निकालते हैं, कमी घटी को निकालते। मेरे भाई बहनों, हम कोई भी नहीं होते कि किसी भाई की कमी घटी निकाले। कमी घटी को पूरा करने वाला नाम यीशु का नाम है। हालेलुया। हम पहले झांक कर देखना कि मैं कैसा हूं। मेरे भाई को मैं दोष लगाता हूं, मेरे बहन को मैं दोष लगाता हूं, क्या मैं उतना करेक्ट हूं? एक ही करेक्ट नाम है, वो यीशु है। यीशु है। और उसी का स्वभाव, उसी का जीवन, उसकी छाल हमारे अंदर होनी चाहिए। मसीह की छवि हमारे अंदर आनी चाहिए, और वही हमें आज लेना है। डर को भगाओ। आइए देखते हैं, लूका की किताब है, उसका 8 अध्याय और उसके 22 वचन से पढ़ते हैं। फिर एक दिन वह वह अपने चेले नाव पर चढ़े, अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़े, और उसने उससे कहा, और उसने यानी यीशु ने उनसे कहा, उनसे यानी किनसे? चेलों से। क्या हो? क्या आज हम चेले नहीं है क्या? हाँ। हम भी उसके चेले हैं, हम भी उसके चेले हैं, चुने हुए लोग हैं। वो हमसे भी बात करता है। आगे क्या हो? कि आओ झील के पार चले। झील के पार चले जाए। सो उन्होंने नाव खोल दी, नाव को, जो नाव बांधी रहती, बांधी हुई नाव को खोल दिया। पर जब नाव चल रही थी, जब वो नाव चल रही थी, तो वह सो गया। तो वो सो गया। कौन सो गया? यीशु सो गया। ऐसा कहा है, वो न सोता है न ऊँगता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे, और झील पर आंधी आई, और झील पर आंधी आई, और नाव पानी से भरने लगी, नाव पानी से भरने लगे, और वे जोखिम में थे। और वो जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर पास दौड़ते दौड़ते आकर, पास यीशु के पास आकर उसे जगाया, यीशु को जगाया, और कहा, हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। हम नाश हुए जा रहे हैं। इसका मतलब हम मरने जा रहे हैं। देखो, वो जीवन साथ में है, तो मरने का डर हमें है। वो जीवन है, फिर भी वो डर गए और उसको उठाने लगे। आगे, तब उसने उठकर आंधी को और पानी को लहरों से डांटा, यीशु ने उठा और आंधी और पानी को डांटा, और वे थम गए, और वो थम गए, और चैन हो गया। और
चैन आराम हो गया। उनके अंदर का डर, उनके अंदर का जो मरण का डर, जो अभी मरने वाले हैं, खत्म होने जा रहे, नाव डूबने वाली है, ये सारी बातें उनके अंदर आ गई। मेरे भाई और बहनों, मनुष्य के जीवन में भी बहुत संकट आते हैं, बहुत तकलीफ आते हैं, बहुत परेशानी आती है, बहुत तूफान आते हैं, बहुत आंधी आती है, लेकिन थमाने वाला नाम यीशु है। यही नाम को हम बताएंगे तो सामने वाले भाई और बहन के जीवन का तूफान, जीवन की आंधी, जीवन का संकट, जीवन की बुराई वो यीशु के नाम से चली जाएगी। फिर वो नाम में वो लोग क्या कहते हैं, शिष्य चले और उसने उनसे कहा, हाँ तुम्हारा विश्वास कहाँ था? तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए, वो डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, ये कौन है? ये कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है, आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है, और वे उसको मानते हैं। मेरे भाई और बहनों, वो सारा अधिकार लेकर आया है। सामर्थ की आत्मा उसके अंदर है, सामर्थ का अभिषेक उसको परमेश्वर ने दिया है। तूफान, आंधी, सब कुछ उसको सुनता है। अगर मेरे भाई और बहनों को अगर हम बताएंगे यीशु का नाम, ये सामर्थ्यशाली नाम बताएंगे, वो सामने वाला भाई और बहन के जीवन में कितना भी दुख हो, कितना भी तकलीफ हो, कितनी भी परेशानी हो, वो भाग कर जाएगा और वो स्थिर हो जाएगा। मेरे भाई और बहनों, विश्वास के बारे में बताओ कि हम प्रभु यीशु के नाम पर कैसा विश्वास करना चाहिए, प्रभु यीशु के नाम को हम कैसा ग्रहण करना चाहिए, प्रभु यीशु को नाम को हम कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, ये सिखा मेरे भाई और बहनों, सीखना जरूरी है। क्योंकि प्रभु यीशु ने कह दिया है एक जगह में, हे बोझ से दबे हुए लोगों। ईसाई लोगों का बहुत प्यारा वचन है ये। यूहन्ना 3:16 एक प्यारा वचन है। ये यूहन्ना का 14:6 एक प्यारा वचन है। और दूसरी बात है, बहुत हम विश्वासी लोग है ना, बहुत अच्छे वचन को उसको प्राप्त करते हैं, लेकिन विश्वास के साथ क्रिया नहीं है। हमें क्रिया के बारे में लोगों को बताना है और क्रिया में हमें भी खड़ा होना है। ये होता है जीवन। हम दूसरे उसरे को नहीं करना है, प्रभु यीशु नाम को बताना है। प्रभु यीशु ने क्या बताया है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वालों, तुम सब मेरे पास आओ। मत्ती किताब 11:28 और 29 वचन में, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और विश्राम किसको? शरीर में विश्राम नहीं है, आत्मा में विश्राम है। आगे पढ़िए, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। यीशु कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्या हम प्रभु यीशु के जैसे है? मन में दीन है, नम्र है? तो यही दीनता, यही नम्रता हम लोगों के सामने खड़ी करना है अपने द्वारा। हम वैसे बनकर लोगों के सामने खड़ा होना है, तो वो लोग प्रभु को जानेंगे, प्रभु को पहचानेंगे, प्रभु को स्वीकार करेंगे। और जब प्रभु का स्वीकार करेंगे तो उनके अंदर का सारा डर, सारी आंधी, सारा तूफान, सारा अमृत चला जाएगा और वो प्रभु यीशु के जीवन में खड़े हो जाएंगे। यही काम परमेश्वर ने हमें दिया है, यही काम हमें करना है। जब ये काम करेंगे तो डर हर एक मनुष्य के अंदर से चला जाएगा, और डर को नहीं तो जीवन को पाएगा, और जीवन का नाम यीशु है। आज कोरोना वायरस में लोग क्या है? डर से मर रहे हैं, और इसी डर को हमें भगाना है। वो यीशु के नाम उसको बताना है कि जब उस नाम को तो स्वीकार करेगा तो ये डर तेरे नाम जीवन से चला जाएगा और तो जीवन में खड़ा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हम सबको आशीष करे और उसके जीवन में हमें खड़ा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं, खड़े हो जाएंगे अपने अपने स्थान पर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आपको, इस शाम के समय आपने हमें यीशु के नाम से एकत्रित किया है। ये YouTube माध्यम हमारे लिए आपने बहुत ही अच्छा माध्यम दिया है। इसके जरिए हम अपने भाई बहनों से मिल सकते हैं। भुवन में तो हम नहीं जा सकते, नहीं आ सकते हैं, लेकिन इस माध्यम से हम हमारे भाई बहन को मिल सकते हैं, उनके साथ बात कर सकते हैं। उनकी भली बुरी जीवन का कार्य करने वाली परमेश्वर की आत्मा उनको सहायता कर सकती है।
मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर पिता आज के वचनों के लिए कि जो वचन आपने हमें दिया है कि डर को भगाने वाला नाम यीशु है, चंगाई देने वाला नाम यीशु है। जब उस नाम को सुनेंगे, उस नाम को ग्रहण करेंगे, सारा डर चला जाएगा। वो कोड़ी लोग मार पीट रहे थे, भय से वो गांव छोड़कर आया, छुपा वहां पर यीशु उतरे उस पहाड़ से और उन्हें सुना और वो जाकर कहता है कि प्रभु आपकी इच्छा हो तो मुझे शुद्ध कर सकते। और प्रभु की इच्छा हर एक भाई बहन के लिए अच्छी है कि वो उसको शुद्ध करता है, हालेलुया। उसको शुद्ध करता है, उसको जीवन देता है, उसका उद्धार देता है, हाँ, क्योंकि वही प्यार है, वही जीवन है। उसी जीवन को हमें लेकर चलना है और उसी जीवन को हमें लोगों के सामने रखना है हालेलुया। कि जब उसको सुनेंगे पाएंगे तो जहां भी वो खड़े हो जाएंगे, कितने भी आंधियां है, कितने भी तूफान है, कितने भी परेशान है, कितनी भी भूख हो जाए, फिर भी वो हमें नहीं छोड़ेगा, आमीन। क्योंकि वो हमारे साथ है, यस, कभी नहीं छोड़ेगा, वो हालेलुया। हमारे साथ है। हाँ मेरे पास। ऐसे विश्वास की बातें यस, हम जब उनको सिखाएंगे, बताएंगे, तो प्रभु हमें तो सहायता कर यस, कि हम हमारे भाई बहन को अच्छी बातें सिखाएं, हाँ मेरे परमेश्वर, हमारे भाई बहन को हम अच्छी बातों में खड़ा करें। हाँ मेरे राजा। क्यों आप कहते हैं कि जो मेरे पिता के वचन को सुनते हैं और मानते हैं वही वही धन्य। धन्य है। हाँ मेरे परमेश्वर। लूका की किताब 11 अध्याय 28 वचन में यस, लिखा है। हाँ मेरे तो यही हमें लोगों को सिखाना है। प्रभु मेरे भाई बहन जितने भी आपकी सेवा करते हैं, जो अभिषेक दास है, यस, सभी पर आपकी दया को हाँ मेरे राजा। यूट्यूब माध्यम से, लाइव के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, प्रभु सब लोग जैसे आपने उनको कृपा दी है, उस कृपा पवित्र आत्मा की है, उस आत्मा के माध्यम से खड़े हो रहे, प्रचार कर रहे, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे, सभी की प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर, हालेलुया लॉर्ड। यस, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता धन्यवाद हूँ, देते हैं। आपकी स्तुति, आपकी हाँ प्रशंसा मेरे करता राजा। हूँ। हालेलुया। आज इस शाम को आपने हमें आशीष किया, वचनों का प्रचार करने के लिए आपने हमें सहायता की, आपकी दासी को आपने इस्तेमाल किया, इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं। और मेरे भाई बहनों को सभी को आपके स्वाधीन करते हैं। हाँ मेरे परमेश्वर। कलेसिया का छोटे से लेके बड़े तक सारे मेरे भाई बहनों को आपके स्वाधीन करता हूँ। आप उनको चलाने वाले, संभालने वाले, धीरज देने वाले, हालेलुया। सहायता करने वाले, हाँ उनसे बात करने वाले, उनकी सुधि लेने वाले परमेश्वर हो। यस, यीशु इस नाम से आप उनको मिलते हो, इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं। क्योंकि प्रभु कहता है कि पिता और मैं एक हो। आमीन। हे मेरे पिता, जैसे तू और मैं एक हो, आमीन। वैसे सब एक हो जाए। यस, प्रभु ऐसी प्रार्थना हालेलुया। आज हम यीशु के नाम से यीशु के नाम से करते हैं। मेरे सारे भाई बहन इस संसार में जितने भी आपकी सेवकाई करते हैं, उन्हीं पर आपकी पवित्र आत्मा का अभिषेक, अभिषेक करते आपके ज्ञान के वचन को हैं। उंडाल दो Yes, प्रभु, Lord. ताकि ज्ञान के वचन से प्रचार करें, Yes, जीवन जो यीशु है उस नाम से प्रचार करें। Yes. ऐसा ही होने दो। आमीन। धन्यवाद देते हैं और सारी प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल करो हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर जीवन बदलता है, परमेश्वर हमको धीर देता है, Yes. हमारे धीरज को बढ़ाता है। वो यीशु नाम से, उस नाम को लेकर चलो और परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर की शांति यीशु के नाम से आपके साथ बनी रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और रही एक बात है, अगर आपको किसी को भी प्रार्थना की जरूरत है तो मेरा नंबर आप नोट कीजिए कि हम प्रार्थना में आपको रखेंगे और प्रार्थना परमेश्वर सुनता है और आपको आशीष देगा। मेरा मोबाइल नंबर है, लिख लो, 8888429109। फिर से बताता हूँ, 8888429109। और ये मोबाइल लेकर आपको कोई भी समस्या हो, कोई किसी बात के लिए प्रार्थना करना हो, तो वो बोझ हमें दीजिए। हालेलुया। हम पूरे दिल से, आपके लिए दुआ नम्रता से Yes. हम आपका बोझ लेकर यीशु के नाम से
परमेश्वर को बताएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है आपके विश्वास के द्वारा, हालेलुया। और आपको उत्तर देगा। आमीन। Praise the Lord। हालेलुया। और विश्वास से बोल दो, हम आत्मा से यीशु के नाम से आमीन। उससे हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। Yes, Lord। वो आपके विश्वास को देखेगा और आपको उत्तर देगा, क्योंकि वो सुनने वाला और उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर की आशीष तुम्हारे साथ बनी रहे। Praise आमीन। the Lord। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah। हालेलुया। Praise the Praise Lord। the Lord। Praise the Lord।